हेलो एवरीवन, आज हम लोग समझेंगे इंडियन पेनल कोड 1860 के अंदर सेक्शन 441 और उसके आगे के सेक्शन को, यानी भारतीय दंड संहिता 1860 के अंदर आज हम लोग धारा 441 को समझेंगे। ये धारा 441 डील करती है आपराधिक अतिचार के ऊपर, क्रिमिनल ट्रेसपास के ऊपर। अब क्रिमिनल ट्रेसपास क्या होता है? अब ये सेक्शन 441 हमें बताता है कि क्रिमिनल ट्रेसपास का मतलब होता है कि अगर कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की संपत्ति पे एंटर करता है, प्रवेश करता है, इस नियत से, इस आशय से, इस इंटेंट से कि वो वहां पे जाके कोई अपराध कर सके, इंटिमिडेट कर सके, इंसल्ट कर सके, अनॉय कर सके उस व्यक्ति को जिसके कब्जे में वो संपत्ति है। या हो सकता है कि वो वहां पे कानूनी तौर से इंटर करे हो, कानूनी तौर से इंटर करे हो, लेकिन अब गैर कानूनी तरीके से वहां पे रुक गया हो, गैर कानूनी तरीके से वहां पे रुक गया हो इस आशय से, इस इंटेंट से कि वहां पे कोई अपराध कर सके, इंटिमिडेट कर सके, अनॉय कर सके, इंसल्ट कर सके, तो इसको क्रिमिनल ट्रेसपास कहा गया है। तो आसान से शब्दों में क्रिमिनल ट्रेसपास का मतलब होता है कि अगर कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की संपत्ति पे एंटर करता है अपराध करने के लिए, इंसल्ट, अनॉय, इंटिमिडेट, जो पॉइंट इसके अंदर दिए गए, तो उसको क्रिमिनल ट्रेसपास कहा जाता है। अब ये क्रिमिनल ट्रेसपास जो है, इसके अंदर इंटेंशन बहुत जरूरी है, यानी आशय करना, नियत जो है बहुत जरूरी है। जैसे एक केस था जिसके अंदर एक व्यक्ति एक नीलगाय का शिकार खेलने गया, एक खेत पे खेल रहा था नीलगाय का शिकार, उसने नीलगाय को मारा लेकिन नीलगाय मरी नहीं और वो दूसरे के लैंड पे चली गई। तो अब ये उसको पकड़ने के लिए दूसरे के लैंड पे कूद गया, दूसरे के लैंड पे कूद गया कि उसको पकड़े और वहां पे जाके मारे। तो यहां पे क्रिमिनल ट्रेसपास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो व्यक्ति ने ट्रेसपास किया था, यानी इसको क्या बोलते हैं, अतिचार किया था, जिसने अतिचार किया था वो इस नियति से उसके लैंड पे, दूसरे के लैंड पे नहीं गया था कि वो वहां पे जाके कोई अपराध कर सके, बल्कि वो इस आशय से गया था वहां पे ताकि वो नीलगाय को पकड़ सके जिसका उसने शिकार किया है। तो यहां पे क्रिमिनल ट्रेसपास नहीं हुआ। जैसे बहुत से ऐसे सिचुएशंस होती है जहां पे क्रिमिनल ट्रेसपास नहीं होता है, जब कोई एक व्यक्ति दूसरे के लैंड पे चला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक व्यक्ति है, उसके लैंड पे कुछ आग वाग लग गई है, अपनी आग से बचने के लिए दूसरे लैंड पे कूद जाता है। तो यहां पे उसकी जो नियत है, इंटेंशन जो है, वो क्रिमिनल ट्रेसपास करने वाली नहीं, क्योंकि वो कोई अपराध करने के लिए या इंटिमिडेट या अनॉय या इंसल्ट करने के लिए नहीं जा रहा, बल्कि वो अपनी जान बचाने के लिए जा रहा है। तो कोई क्रिमिनल ट्रेसपास नहीं होगा, आपराधिक अतिचार नहीं होगा। तो ये हो गया हम लोगों का क्रिमिनल ट्रेसपास। अब इसके बाद एक चीज इसमें ध्यान में रखने वाली है, एक केस था मंगाराज बैंक वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। खैर, इसको हाउस ट्रेसपास में कवर कर लेंगे। अब इसके बाद सेक्शन 442 आता है, उसके अंदर है हाउस ट्रेसपास। हम लोगों ने क्रिमिनल ट्रेसपास समझ लिया कि क्रिमिनल ट्रेसपास क्या होता है। अब आता है हाउस ट्रेसपास, क्योंकि हर एक डिफिनेशन जो है दूसरे डिफिनेशन से जुड़ी हुई है। अभी हम लोग हाउस ब्रेकिंग समझेंगे तो हम लोगों को यह डिफिनेशन पता होना चाहिए कि हाउस ट्रेसपास क्या होता है। तो इसको बहुत ध्यान से समझिए कि क्रिमिनल ट्रेसपास हम लोगों ने कवर कर लिया है, किसी के दूसरे के लैंड पे इंटर करते हैं किसी अपराध के या कोई इंसल्ट या इंटिमिडेट करने के लिए, ये हम लोगों ने क्रिमिनल ट्रेसपास के अंदर पढ़ लिया था। अब आता है हाउस ट्रेसपास, इसको भी बहुत ध्यान से समझना। अब जो क्रिमिनल ट्रेसपास हम लोगों ने पढ़ा है धारा 441 के अंदर, वही क्रिमिनल ट्रेसपास अगर कोई व्यक्ति किसी रिहायशी घर पे कर दे, किसी रिहायशी बिल्डिंग पे, टेंट पे, वेसल में, वो बिल्डिंग, टेंट, वेसल जहां पे लोग रहते हों, जहां पे लोग रहते हो, या कोई वर्शिप की जगह है, पूजा करने की कोई जगह है, वहां पे ट्रेसपास करता है, या कोई ऐसी जगह है जहां पे कोई संपत्ति कस्टडी में रखी जाती है, उन जगहों को लेके अगर वो ट्रेसपास करता है तो उसको हाउस ट्रेसपास कहते हैं, गृह अतिचार कहते हैं उसको। अब यहां पे हाउस ट्रेसपास कहने का मतलब ये नहीं है कि जरूरी नहीं है कि जो हाउस कहा जा रहा है, जो बिल्डिंग कहा जा रहा है, वो बिल्डिंग के अंदर परमानेंटली लोग रहते हों। अगर टेम्परेरी तौर पे भी लोग वहां पे रहते हैं, अगर टेम्परेरी तौर पे भी लोग वहां पे रहते हैं और कोई व्यक्ति क्रिमिनल ट्रेसपास वहां पे करता है तो उसको हाउस ट्रेसपास ही माना जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे स्कूल के केस में, स्कूल के अंदर एक लिमिटेड, एक सीमित समय तक वहां पे बच्चे रहते हैं और टीचर रहते हैं, एक सीमित समय तक, परमानेंटली नहीं रहते। लेकिन अगर उस स्कूल के अंदर भी कोई ट्रेसपास करता है, क्रिमिनल ट्रेसपास, तो उसको हाउस ट्रेसपास ही माना जाएगा। यह कहा गया था मंगाराज बैंक वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा के अंदर। फिर इसके बाद आता है लर्किंग हाउस ट्रेसपास, सेक्शन 443। लर्किंग हाउस ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास हम लोगों ने समझ लिया है, अब ये आया है लर्किंग हाउस ट्रेसपास। लर्किंग को सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। लर्किंग का मतलब होता है कि अपने आप को छुपाना, अपनी प्रेजेंस को छुपाना। अगर हम कहीं पे मौजूद हैं तो हम उस चीज को छुपाएं किसी दूसरे व्यक्ति से, तो उसको बोलते हैं लर्क करना, लर्किंग करना।
तो लर्किंग हाउस ट्रेसपास का मतलब हुआ कि अगर कोई व्यक्ति क्रिमिनल ट्रेसपास करता है किसी बिल्डिंग, टेंट या वेसल में और अपने प्रेजेंस को वहां पे छुपाए रखे, और जो अपराध वहां पे कर रहा है, जो भी गलत काम वो कर रहा है वहां पे, उस चीज को छुपाए, अपने इंटर करने को, वहां पे प्रवेश करने को, वहां से निकलने को छुपा ले, वो उस व्यक्ति से छुपा ले जिसके पास ये अधिकार है कि उसको उस जगह से निकाल सकता हो। उस व्यक्ति से अगर वो छुपाता है तो इसको कहा जाएगा लर्किंग हाउस ट्रेसपास। फिर आता है लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट। अब जो लर्किंग हाउस ट्रेसपास हम लोगों ने पढ़ ही लिया। अब लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट जो सेक्शन 444 के बताया गया है, वो ये है कि लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट उसे बोलेंगे जो सूरज डूबने के बाद और सूरज निकलने के बीच में किया जाए। जो हाउस ट्रेसपास सूरज डूबने के बाद और सूरज निकलने से पहले किया जाए तो उसको हम लोग कहेंगे लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट, जिसके अंदर वो व्यक्ति अपने प्रेजेंस को भी छुपाता हो। फिर इसके बाद आता है सेक्शन 445 हाउस ब्रेकिंग। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत तो नहीं लेकिन हाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हाउस ब्रेकिंग। अब हाउस ब्रेकिंग को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हाउस ट्रेसपास क्या है। हाउस ट्रेसपास हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं सेक्शन 442 के अंदर, आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। तो क्योंकि हाउस ब्रेकिंग को समझने के लिए हमें हाउस ट्रेस पता होना चाहिए, हाउस ट्रेसपास पता होना चाहिए। अब ये कहता है सेक्शन 445 कहता है कि हाउस ब्रेकिंग किसे कहते हैं। उस व्यक्ति को कहा जाएगा कि उसने हाउस ट्रेसपास किया जिस व्यक्ति ने, अगर जो उस व्यक्ति को कहा जाएगा कि उसने हाउस ब्रेकिंग करा जिसने हाउस ट्रेसपास किया। हाउस ट्रेसपास करने के लिए कोई ऐसा रास्ता बना लिया हाउस ट्रेसपास करने के लिए जो इस धारा के अंदर दिया गया है सेक्शन 445 के अंदर। अब जैसे घर के अंदर घुसने के लिए, हाउस ब्रेकिंग करने के लिए, हाउस ट्रेसपास करने के लिए उसने कोई एक पैसेज बना दिया घर में जाने के लिए, या उसका एबेटर जो है उसने बना दिया घर में इंटर करने के लिए, या कोई और एक ऐसा पैसेज या रास्ता बना लिया जिसको उस हाउस का जो मालिक है वो इंटेंड नहीं करता। यानी जैसे दीवार से कूद के आ गए, दीवार से कूद के आ गए, या कोई और रास्ता बना लिया घर में घुसने के लिए। एक ये पॉइंट है, ये भी हाउस ब्रेकिंग के अंदर आ गया। या कोई नया रास्ता जिसको सेंध करना नहीं बोलते, सेंध करके होल करके घुस गया हो, इस तरीके का कोई रास्ता बना लिया हो उसने। या कोई दरवाजे में जो ताला, कोई दरवाजे में ताला लगा हो, ताला तोड़ के एंटर कर गया हो। या ऐसा कोई रास्ता हो जो किसी के ट्रेसपास को रोकने के लिए ही बंद किया गया हो, लॉक किया गया हो, फैशन किया गया हो, उसको अनफैशन करके अंदर आ जाए। जैसे मान लीजिए कोई दरवाजा है, उसको किसी तरीके से लॉक लगा के या किसी तरीके से उस पर रस्सी लपेट के बांध दिया गया है कि उससे कोई इंटर ना कर पाए, जंजीर लगा दिया गया हो, उसको तोड़ के आ गया है, ताला तोड़ दे, या एंटर करने के लिए जो है कुछ क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करे, बल का प्रयोग करे, कोई आपराधिक बल का प्रयोग करे, हमला करे किसी तरह का। जैसे मान लीजिए किसी का घर है, उसके घर के बाहर कोई वॉचमैन बैठा हुआ है, वॉचमैन को धमकी दे दे कि पीट देंगे, अगर कुछ बोला तो तुम्हें मार देंगे, इस तरह की कोई धमकी दे के हाउस ब्रेकिंग करता है, अंदर घुसता है, तो उसको हाउस ब्रेकिंग कहा जाएगा। तो इसके इलस्ट्रेशन को अगर हम लोग देख लेंगे तो ज्यादा हमारा क्लियर हो जाएगा। जैसे घर के अंदर घुसने के लिए कोई होल बना देता है, खिड़की से घुसता है, या कोई दरवाजे दीवार में कोई सेंग कर देता है, मान लीजिए सीढ़ी लगा के किसी तरीके से आ जाता है, दीवार कूद के आ जाता है, या जैसे मान लीजिए किसी की दरवाजे की नकली चाबी बनवा लेता है ताले की, या किसी के घर की चाबी गिर गई है उसकी चाबी उठा के उसके घर में घुस जाता है, तो ये सब हाउस ब्रेकिंग में आएगा। अब उसके बाद जो है हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट है, फिर उसके बाद कई पनिशमेंट है। तो हमें लगता है कि हमने मेन चीजें जो है इसकी कवर कर लिया है।